वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो से आपको आइडिया तो हो ही गया है। टायर चेंज करवा लिए हैं मैंने गाड़ी के। ये तीसरा सेट है टायर्स का। और दो सेट जो थे, मतलब पहला जो सेट था वो 60,000 किलोमीटर पे ख़त्म हो गया था। दूसरा जो सेट था वो 80,000 किलोमीटर्स पे ख़त्म हो गया था। अब जो दूसरा सेट था वो भी सेम टायर्स का था जो मैंने अभी नए लगवाए हैं। ठीक है, अभी गाड़ी चल चुकी है 1,60,000 किलोमीटर्स। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फीगो में या अपनी कोई भी गाड़ी पे कितना आप बड़ा कर सकते हो गाड़ी की प्रोफाइल। अगर मतलब ज़रूरत के हिसाब से, मैंने ज़रूरत के हिसाब से ही करी है। मैंने ऐसे कोई शो ऑफ या दिखाने के चक्कर में उस हिसाब से नहीं करी थी। मेरे को कंफर्ट में दिक्कत आ रहा था, इस वजह से मैंने अपग्रेड करवाने का सोचा था। अभी मैं बस गाड़ी को पार्क करता हूँ यहाँ पे और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। कितना अपग्रेड किया है, क्या किया है, कितना खर्चा है, और अगर आपके एलॉय के नट्स ख़राब हो जाएं तो आप कितने में रिप्लेस करवा सकते हो और कहाँ से करवा सकते हो, और मैंने कहाँ से करवाया। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में स्टार्ट होगी और सब बताऊंगा मैं प्राइस के साथ। बस थोड़ी छाया में खड़ी कर देते हैं गाड़ी, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के, उनको पता है कौन सी गाड़ी है ये। फोर्ड फीगो टाइटेनियम है, 2014 का वेरिएंट। इसके ऊपर अगर आपने मेरे चैनल पे, अगर आपको ओनरशिप रिव्यू और इसके सर्विस से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे, अगर आप नए व्यूअर हैं तो अब स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक बात है कि टायर्स कौन से लगवाएं और कितने के पड़े। स्टार्टिंग की वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा ब्रांड है और क्या साइज़ है टायर्स की। जिनके पास फीगो है वो समझ गए होंगे कि अप साइज़ हो रखे हैं टायर। ये है गुडईयर एश्योरेंस ट्रिपल मैक्स 2 टायर्स 185/70 R14। जो इसके जो कंपनी से आते हैं वो 175/60 R14 आते हैं। तो मैंने सिर्फ 10% के आसपास या 10 से भी कम परसेंट के आसपास मैंने अपग्रेड करवाया है, और उतना ही मैं आपकी गाड़ी पे मतलब रिकमेंड करता हूँ। अगर मतलब आपकी टॉप मॉडल गाड़ी है और उसके टॉप मॉडल के जो स्पेक्स के हिसाब से जो टायर्स आते हैं उसमें से 10% इंक्रीज़ ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। उससे कम करोगे तो आपको इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा राइडिंग क्वालिटी और उन सब चीज़ों में, बट उसी के आसपास करोगे तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस भी मिल जाएगा। ना आपका कोई ऐसा लॉस होगा ना कुछ, और ना कोई आपके सस्पेंशन या किसी भी टाइप की गाड़ी पे कोई भी इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये दूसरा सेट मैंने सेम गुडईयर के क्यों लगवाया है। सबसे पहले सीधी सी बात है, इससे पहले जो सेट था गुडईयर का, मतलब सबसे पहले तो मेरे अपोलो के लगे हुए थे कंपनी के। उसके बाद जो मैंने चेंज करवाया उस हिसाब से जो पहला जो सेट था गुडईयर का वो समवेयर अराउंड 80,000 किलोमीटर चल गया, और इतने प्यार से चला कि मतलब आइडिया ही नहीं लगा। इतने आराम से चला, विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम, कोई भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नॉट इवन अ सिंगल पंचर, एक भी पंचर नहीं हुआ था उस टायर पे। और रोड की कंडीशन जैसे इंडियन रोड की कंडीशंस हैं उस हिसाब से, और यहाँ पे कोई इतनी भी कोई अच्छी रोड नहीं है। सिटी के अंदर जाओगे तो फिर भी ठीक है, बट आप जैसे आउटस्कर्ट्स में जाओगे वहाँ पे रोड्स इतनी अच्छी नहीं है अभी तक। तो ये हर जगह गाड़ी यूज़ हुई है, ये हाईवे पे यूज़ हुई है, ये सिटी में यूज़ हुई है, ये मतलब जहाँ आप इमेजिन कर सकते हो वहाँ यूज़ हुई है ये अच्छे से। क्योंकि आप देख सकते हो कितनी क्लॉक हो रखी है गाड़ी, 1,60,000 किलोमीटर चल चुकी है। और ये मेरी दूसरी सेकेंडरी व्हीकल है। इससे मतलब एक दूसरी वर्ना भी है हमारे पास, और उसके अंदर क्या कहते हैं, मैंने अभी वापस चेंज करवाए थे 2 टायर आगे के, तो वो भी मैंने अब गुडईयर के डलवाए हैं। पहले उसके अंदर ब्रिजस्टोन के थे, पर वहाँ से मैंने गुडईयर में शिफ्ट कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि गुडईयर और ब्रिजस्टोन में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से लें कौन से नहीं। गुडईयर में लोग ज़्यादा नहीं जा पाते हैं बिकॉज शॉप ओनर्स जो होते हैं वो आपको पुश करते हैं ब्रिजस्टोन में जाने के लिए, बिकॉज उसमें ज़्यादा उनका मार्जिन होता है, एज सिंपल एज दैट। तो जहाँ पे भी शॉप ओनर्स का प्रॉफिट होगा वो ही रिकमेंड करेंगे। ये हर दुकान या हर बिज़नेस की वही कहानी है, तो उसमें मैं उनको भी कोई ब्लेम नहीं करता। जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो ही बेचना चाहेंगे, सीधी सी बात है। तो इसमें अच्छा बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बट डिफरेंस कितना आ जाता है।
ये मेरे को टायर एक पड़ा 3950 रुपीज़ का एक टायर पड़ा है। इससे पहला वाला जो सेट था वो मेरे को 4100 का पड़ा था, क्योंकि जो उस टाइम प्राइस चल रही थी उस हिसाब से बेचते हैं। तो अभी हो सकता है कम ज़्यादा हो गई हो, बट जो भी प्राइस चल रही होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और पहले मैं सोचा था इस पर वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, पर इतने सारे क्वेरीज आ रहे थे इसके टायर से रिलेटेड, तो मैं सोचा वीडियो बना ही देता हूँ और बहुत सारे जनों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 3950 रुपीज़ का टायर चल रहा है, एक टायर इसका जो मेरे को डील में मिला। तो मैंने चारों टायर चेंज करवाए थे, तो उसको मल्टीप्लाई करके आपको दिख जाएगा कि कितना हुआ था। साथ ही साथ मैंने बैलेंसिंग और अलाइनमेंट वहीं के वहीं करवाए थे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा। तो वो सब मिला के 16,500 के आसपास मेरा बिल बैठा था। और अगर मैं ये सेम टायर्स ब्रिजस्टोन में जाता तो वो 4700 का एक टायर पड़ता है, जो कि आप 700 × 4 कर लीजिए, तो 2800 तो एक्स्ट्रा मेरे को देने पड़ते हैं अगर मैं ब्रिजस्टोन में जाता तो मैं यहीं के यहीं मैंने इतने 3-1 हज़ार तो रुपये ऐसे ही बचा लिए थे गुडियर में जाने के बाद, क्योंकि मेरे को एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। मेरा मन ही नहीं हुआ था कि मैं ब्रिजस्टोन में जाऊँ, टू बी ऑनेस्ट। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट से, तो मेरे को नहीं लगता वो इतना इजीली स्विच करेगा अनटिल अनलेस वो कुछ और भी ट्राई करना चाह रहा हो। इसलिए मैंने कोई स्विच किया नहीं और मैं अभी तक सेटिस्फाइड हूँ। ये दूसरे टायर से ये भी 7000 किलोमीटर चल चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अगर नहीं दिखाया तो दिखा देता हूँ मैं, इस पे स्टिकर भी लगा हुआ है, ये रहा। 1,53,434 किलोमीटर्स 7 सितंबर 2021 में चेंज हुए थे। और ये देख लीजिए 160,712 किलोमीटर्स चल चुकी है गाड़ी। इस पे अभी तक कोई भी इशू नहीं आया, ना सस्पेंशन से रिलेटेड, ना कोई टायर का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। मतलब इसके लिए परफेक्ट साइज़ लगी मेरे को एज सच। उल्टा मेरे को तो लग रहा है सस्पेंशन की लाइफ भी थोड़ी शायद बढ़ गई हो। उसका रीज़न ये कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ वेट उसमें ऐड हुआ है, बट उसकी वजह से इसका ट्रैवल थोड़ा कम हुआ है। ट्रैवल जो होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, जिससे ओवरऑल क्या कहते हैं कंफर्ट के साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी फ़र्क आया है, एज़ पर माई ओपिनियन, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो भी फीगो ओनर्स है उनको तो मैं रिकमेंड करता हूँ 110% ये डलवा लीजिए। बाकी आपके पास कोई भी XYZ गाड़ी हो, उसमें अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा हो कि आपको कंफर्टेबल नहीं लग रही हो राइड क्वालिटी, क्योंकि जो बेस मॉडल जो होते हैं उनमें दिक्कत आती है मेजरली है। मेरे को तो टॉप मॉडल में भी आ रही थी, तो क्योंकि वो कंपनी ने ही कम करके दी थी, मे बी बिकॉज ऑफ फ्यूल इकोनॉमी इसको अभी देरी होगी है 18 के आसपास मेरे हिसाब से, 17-18, क्योंकि विंटर्स है विदाउट AC। तो एक सेकंड में चालू कर देता हूँ। ये देखिए 18.8 किलोमीटर्स। ये तो मेरे को भी नहीं लगा था इतनी देरी होगी, मेरे को लगा 18 के आसपास हाईएस्ट देरी होगी, बट यस। और फोर्ड का जिनको पता है, इसका जो ये मीटर जो दिखाता है वो एग्जैक्ट दिखाता है। तो विंटर्स में 18.8 किलोमीटर की एवरेज दे रही है। और डिफरेंस कितना है मेरे को 0.5 के आसपास आप मान लीजिए, 0.5 का डिफरेंस होगा। और वो भी मेरे को अब नहीं लगता, पहले मेरे को लग रहा था समर्स में लग रहा था कि मे बी इतना डिफरेंस हो, बट मेरे को लग नहीं रहा अब वहाँ पे भी रहा है, क्योंकि यूज़ टू हो गई है गाड़ी, या क्या बात है, मतलब या मैं यूज़ टू हो गया हूँ अच्छे से इन टायर्स के साथ, कि मेरे को नहीं लगता कि एवरेज पे कोई ऐसा इम्पैक्ट आया है। थैंक गॉड, अच्छी बात है आज के टाइम के हिसाब से। और हैंडलिंग का मैं आपको बता देता हूँ, हैंडलिंग मेरा 5% थोड़ा स्टिफ हुई है और कुछ भी नहीं। मतलब वो तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा जैसे ही आप टायर चेंज करोगे। अगर आप पतले टायर लगा दोगे तो हैंडलिंग ऐसी हो जाएगी जैसे जिसकी हद नहीं, मतलब इतना ईजी हो जाएगा जैसे कि मारुति की गाड़ियों में होता है। मतलब उनके टायर से इतने पतले होते हैं जिस वजह से उसकी हैंडलिंग बहुत ही लाइट हो जाती है। तो ये तो हो गया मेरे टायर का एक्सपीरियंस। अब मैंने चेंज करवाए थे ये नट्स, ये देख लीजिए, ये चारों नट्स चारों टायर के करवाए थे। उनमें से एक टायर का मैंने नहीं करवाया था, और वो क्यों नहीं करवाया था, क्योंकि आपको दिखाने के लिए नहीं करवाया था मैंने। ये रहे, ऐसी हालत हो गई थी चारों टायर के नट्स की। इनके ऊपर एक कैप लगी होती है, प्लास्टिक तो नहीं होती वो शायद कॉपर की होती होगी या स्टील की होगी।
वो कैप तोड़नी पड़ी थी इनको टायर को खोलने के लिए, क्योंकि इतना वो घिस चुके थे क्या कहते हैं उनके ग्रूव्स, क्योंकि 1,60,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और हर सर्विस पे चेक होते हैं, हर सर्विस पे चारों टायर खोलते हैं सब कुछ होता है, तो वो वेयर एंड टेयर का पार्ट है, तो वो टाइमली चेंज होना चाहिए। अब आप गैस करिए, अगर आप फोर्ड में जाके आप ये चेंज करवाएंगे क्या कहते हैं नट्स, तो आपको कितने के पड़ेंगे? कुछ भी कमेंट सेक्शन में गैस करिए। 5 सेकंड रुकता हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, आई होप आपने गैस किया हो। इसका एक टायर का नट 2200 के पड़ेंगे, 4 नट्स, मतलब एक टायर के 4 नट्स 2200 के पड़ेंगे। इंटू 4 कर लीजिए, तो मान लीजिए 8800 समथिंग के आपको 4 नट्स, जो क्या चारों टायर के नट्स पड़ेंगे। अब आप इमेजिन करिए कि इतने से नट इतने महंगे कैसे। अब मुझे उसका आंसर नहीं है मेरे पास, सिंपल सी बात बोलूँ तो इसी वजह से मैंने कंपनी में चेंज करवाया ही नहीं था नट। सीधी सी बात बोलूँ तो मेरे को लगा था कि मैं कहीं ना कहीं से तो मैं जुगाड़ लूँगा ही, कहीं ना कहीं से तो मैं अरेंज कर ही लूँगा, तो वो ही मैंने किया। मौके पे चौका मारते हुए ये वहाँ पे गया हुआ तो मैं शॉप पे, और उनसे मैंने पूछा कि ये नट इसके चेंज करवाने कहाँ पे मिल जाएंगे, कहाँ से करवा सकता हूँ मैं। तो उन्होंने सामने शॉप थी दुकान, मतलब उनकी दुकान के जस्ट सामने हार्डवेयर की शॉप थी, और वहाँ पे गया, मैंने देखा कौन से कंपनी के नट्स ये बेच रहे हैं। वही कंपनी थी जो क्या कहते हैं सोर्स करवाती है पार्ट्स बड़ी बड़ी कंपनीज को, फोर्ड हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, उन सबको। तो वहाँ से मैंने उठाए 1250 रुपीज़ में 3 टायर के नट्स। चौथे टायर का मैं अब कल चेंज करवा लूँगा, वीडियो की वजह से मैं चेंज नहीं करवाए थे उस टाइम। तो 1250 डिवाइडेड बाय कर लो 12 कर लो, तो 105 या 100 हाँ इतना ही कुछ का आपको पड़ गए ये नट्स, मतलब 101 रुपये का एक नट पड़ गया आपको। तो अब आप देख लीजिए आपको कहाँ से क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं, किसको ट्रस्ट करना चाहिए, किसको नहीं। और इतना डिफरेंस आ जाता है। अगर आप लिटरली, मैं शॉक था कि 7,000 के आसपास खर्चा मेरा बच गया। ये था इसका रिव्यू ओवरऑल। और भी गाड़ी, इस गाड़ी से रिलेटेड या और भी XYZ गाड़ी जो जितने भी मेरे चैनल्स पे अभी तक आ रखी हैं, उनसे रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड हो गई, कार्स के एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो गई, ये सारी वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको पूछना है अपनी गाड़ी के बारे में। अगर टायर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मेरे को आइडिया होगा तो मैं ज़रूर आपको एकदम सही एडवाइस देके आपको जो ऑनेस्टली हो सकता है वो मैं बता दूंगा, अगर मेरे नॉलेज में होगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आदित्य। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। 4K हो गए हैं चैनल पे, तो उसके लिए एक लाइक कर लीजिए, बस एक लाइक, एक लाइक, एक। ओके, ठीक है, बाय।